नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। बिहार में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार का तीर एक बार फिर से चल गया है। आरजेडी का लालटेन बुझ चुका है। मगर जिस प्रकार से राहुल गांधी की कांग्रेस और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को निराशाजनक हार मिली है, उससे वे लोग सबक सीख सकते हैं। एक तरह से कांग्रेस एक बार फिर से अपना अस्तित्व बचाना चाह रही थी बिहार में। उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर, तेजस्वी से अलग होकर अपनी राह चुनी थी और अपने दोनों उम्मीदवारों को 2 सीटों पर उतारा था। मगर कांग्रेस को एक बेहद ही निराशाजनक हार मिली है। इसी के अनुरूप एक तरह से चिराग पासवान की भी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि चिराग पासवान को भी सम्मानजनक वोट नहीं मिले हैं और उन्हें सीधी हार मिली है। एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार का विकास काम कर गया। सीएम नीतीश कुमार ने तीर चला दिया। आरजेडी के साथ कांग्रेस और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को सीएम नीतीश कुमार का विकास एक बार फिर से लुटिया डुबोता हुआ दिख गया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में किस प्रकार से राहुल गांधी का अस्तित्व और साथ ही साथ चिराग पासवान का जो लोजपा का भविष्य है वह बिहार में फिर से डूबता हुआ नजर आया है। विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर कांग्रेस चिराग पासवान की हार तो तय थी, लेकिन यह इतनी बुरी होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कांग्रेस कम से कम कुशेश्वर स्थान में तो ये उम्मीद कतई नहीं कर रही थी। पूर्ववर्ती सिंधिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम की 3 बार जीत हुई थी। कुशेश्वर स्थान से वह कभी जीते ही नहीं थे। सम्मानजनक वोट हासिल करते रहे, 2 बार लड़े, पहली बार तीसरे स्थान पर रहे। 2020 के चुनाव में उन्हें दूसरा स्थान मिला था। उसी कुशेश्वर स्थान में उनके पुत्र और कांग्रेस उम्मीदवार अतिरेक कुमार चौथे नंबर पर रहे। तारापुर में कांग्रेस की बुरी हार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां उसके पास अपना उम्मीदवार तक नहीं था। राजेश कुमार मिश्र आखिरी समय में पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी जमानत बच जाएगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस और लोजपा भी तबाह हो गई। दोनों को हार में ही जीत का आनंद उठाना था। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल की हार से कांग्रेस आनंदित हो सकती है। लोजपा का तो वह आसरा छिन गया। लगातार जमीन से कटती जा रही कांग्रेस के नेताओं ने वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के बड़े बड़े नेता छोटे छोटे शहरों में गए। वोटर 2 हिस्सों में बटे थे। कांग्रेस को भाव नहीं मिला। अब कांग्रेस चाहे तो राजद से मोल भाव कर सकती है। तारापुर में उसे जीतना वोट मिला है, वह अगर राजद के पक्ष में जाता तो परिणाम बदल सकता था। कांग्रेस अपनी इस निहायत छोटी उपलब्धि पर खुश हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में राजद और कांग्रेस का संबंध पहले की तरह मधुर होता है या तल्खियां बनी रहती है। अभी कोई चुनाव नज़दीक नहीं है, ऐसे में इंतज़ार लंबा हो सकता है। तो यह साफ हो गया है कि अगर महागठबंधन में आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस होती तो परिणाम बदल सकते थे। भले ही कांग्रेस को कम वोटें मिली हो, मगर कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ एनडीए को सबक सिखा सकता था। मगर ऐसा हुआ नहीं, कुछ और नतीजा आया है। सीएम नीतीश कुमार का विकास चल गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपना तीर चला दिया है। शायद लालू प्रसाद यादव के तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा करने के बाद भी आरजेडी को उतना मुनाफा नहीं हो पाया। साथ ही साथ कांग्रेस की राह अलग कर लेने से भी आरजेडी को नुकसान हुआ है। मगर कांग्रेस की बात कर ले तो उन्होंने अपनी 3 की तिकड़ी दिल्ली से पटना बिहार बुलाई थी। मगर कांग्रेस ने चुनाव से ऐन वक्त पहले दिल्ली से 3 की तिकड़ी को बुलाया था, जिसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और नवनियुक्त नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। उनकी यह 3 तिकड़ी काम नहीं कर पाई और कांग्रेस को सम्मानजनक वोट भी नहीं मिल पाए हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।